हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच की क्लासेस। माई सेल्फ हरी किशन। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हमने कल पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ना है आज? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल बात करनी हमें फंडामेंटल की है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर बात करनी है हमें आवेश के कुछ गुणों की। ठीक, आवेश को पढ़ने के लिए आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो उसको वहाँ से समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला गुण जो है वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता के रूप में। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि एक ये कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेने से अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको हमने 2 माइक्रो कूलम का आवेश दे दिया, चार्ज दे दिया। ठीक है, अर्थात +2 का। इसी प्रकार से और भी अगर हम यहाँ पे और भी चार्ज इसको देते हैं, मान के चलते इसको 4 कूलम का माइक्रो कूलम का आवेश और भी दे दिया हमने। क्लियर हो रहा? इसी प्रकार से इस पे और भी चार्जेज हो सकते हैं, जैसा कि -3 माइक्रो कूलम। अर्थात कहने का मतलब हमारे क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से चार्जेस उपस्थित हैं। तो एडिटिव नेचर इसका कहता है कि यहाँ पर जो इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा, अर्थात टोटल क्यू जो होगा, वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में उपस्थित सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा। क्या बता रहे हैं? इस पूरे ऑब्जेक्ट में जितने भी आवेश उपस्थित हैं, तो उन सभी का एल्जेब्रिक योग। अब एल्जेब्रिक योग क्या है? यहाँ पे बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग में देखते हैं, बीजगणितीय योग स्केलर क्वांटिटी में लगाते हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि में। और चूंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज है, आवेश है, वो कैसा है? अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर वाला रूल लगाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि चार्ज क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमारा स्केलर रूल लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो टोटल आवेश होगा, टोटल चार्ज होगा, वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग में सभी चार्जों को चिन्ह सहित लिया जाता है। अगर प्लस वाले हैं तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस वाले हैं तो माइनस के साथ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर +2 माइक्रो कूलम +4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर जो दिया गया है ये है -3 माइक्रो कूलम। तो चिन्ह सहित +-3 माइक्रो कूलम, कूलम। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब यहां से देखें हम, क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज Q = 6 माइक्रो कूलम, और ये -3 माइक्रो कूलम हो जाएगा। समझ पा रहे इसको? तो क्या टोटल क्या हो जाएगा? Q = 3 माइक्रो
कूलम। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित सभी टोटल जो चार्ज होता है वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर एकदम? चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें हम देखते क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये केवल आइसोलेटेड सिस्टम पर ही कार्य करता है। क्या बता रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज केवल आइसोलेटेड सिस्टम पर ही कार्य करता है। जैसे अब यहां पे देखते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करें, एक यहां पर कोई हमने आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में देखते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट में देखते हैं, मान के चलते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट में प्लस 2 माइक्रो कूलम का हमने चार्ज दिया हुआ। क्लियर हो रहा है? और इस सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में यहां पर मान के चलते हैं कि 3 माइक्रो कूलम का आवेश दिया गया। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो इस प्रकार से हम देखें यहां पे अगर, तो इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देखें एडिटिव से, तो हमारा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम प्लस 3 माइक्रो कूलम इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखिए अब इसके लिए यहां पर अब कंजर्वेटिव चार्ज, आवेश संरक्षण की बात कीजिए, तो हमने आवेश संरक्षण पढ़ा होगा सिद्धांत के आधार पर कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है ना, तो एक अलग बात है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें किस तरीके से संरक्षित रहता है, यहाँ पे समझते हैं। अब मान के चलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें बाहर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अर्थात बाहर वाली वस्तुओं का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वही कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें करने क्या अपन को, जैसे कि ये वाला है, इससे हम क्या करें, 1 माइक्रो कूलम आवेश निकालें। क्या करें? 1 माइक्रो कूलम आवेश यहां से निकला और क्या हो गया, इसमें चला गया। ठीक है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनको कोई बाहर वाला सिस्टम, बाहर की कोई वस्तु, बाहर का कोई ऑब्जेक्ट इसको इंटरेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहां से 1 माइक्रो कूलम का आवेश निकला और कहां चला गया? सेकंड वाले में। तो इसका क्या हो गया, 3 की जगह क्या हो गया, 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा इसका एक बढ़ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। और यहां पर क्या बच जाएगा, 1 माइक्रो कूलम, अर्थात 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, पहले हमने देखा था इसका टोटल चार्ज क्या था, 5 माइक्रो कूलम। अब हमने जब इसको यहां से 1 कूलम आवेश इसको दे दिया, तो इसका 1 माइक्रो कूलम हो गया, इसका 4 हो गया। फिर टोटल देखते हैं टोटल चार्ज क्या आएगा, तो टोटल चार्ज के लिए आप देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, Q इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम प्लस 4 माइक्रो कूलम। टोटल क्या हो जाएगा इसका, 5 माइक्रो कूलम। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि आइसोलेटेड सिस्टम में हम चार्ज को चाहे किस तरीके से भी इंटरेक्ट कराएं, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज होता है कंप्लीट, वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये आपस में तो बदल सकते हैं, अर्थात इनको अगर हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा हिला दें
तो यहाँ पर ये एक दूसरे में रगड़ करके आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे सिस्टम का टोटल देखेंगे तो वो टोटल हमारा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम पर ही केवल कंजर्वेटिव और चार्ज का नेचर काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और भी हो सकती है, आपको बताएं थोड़ा सा, कि अभी हमने बताया कि जब किसी एक का निकलता है दूसरे पे चला जाता है तब जाके वो संरक्षित रहता है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिस्टम अगर लिया गया है हमारा कि इसका चार्ज फर्स्ट वाले से और ये सेकेंड वाला, ठीक, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से चार्ज निकला तो हो लेकिन इसमें गया ही ना हो। इससे आवेश निकला लेकिन निकलने के बाद इसमें गया ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है अगर इसमें गया नहीं और यहाँ से खत्म हुआ है तो फिर इसका आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें इसकी जानकारी के लिए कि जब इस ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन आती है कि जब अगर यहाँ से कोई आवेश निकला, मान के चलते यहाँ से +1 माइक्रोकूलम का आवेश निकला, ठीक, जैसे ये निकलता है और यहाँ पर नहीं गया तो यहाँ पर अगर +1 माइक्रोकूलम का आवेश निकला है तो इसके लिए यहाँ ये क्रिएट हुआ है, तो यहाँ इसके लिए जस्ट बिल्कुल इसी पर 1 माइक्रोकूलम का माइनस का आवेश भी क्रिएट होगा। अब एक प्लस से हुआ था, एक माइनस हुआ था, ये आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो जो पहले था वही रहेगा, अर्थात आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसलिए इसको कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का टोटल किसी भी बॉडी में देखा जाए तो यही हम डेफिनेशन देते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको केवल और केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की, तीसरी प्रॉपर्टीज की। तीसरी प्रॉपर्टी में देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेश के क्वांटमीकरण में, इसको समझने के लिए आप हमको बताएं कि सबसे पहले आप बता दें कि जितने भी प्रकृति में वस्तुएं या कोई पदार्थ उपस्थित है उस पर जो आवेश होता है वो एलिमेंट्री चार्ज अर्थात स्मॉल ई, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। इस एलिमेंट्री चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। किसी वस्तु पर चार्ज या किसी पदार्थ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो जो नेचर में उपस्थित एलिमेंट्री चार्ज ई होता है, स्मॉल ई, इसका पूर्ण गुणज ही हो सकता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब कि आवेश को यहाँ पर बांटा नहीं जा सकता है, अनिश्चित रूप से इसको क्या नहीं जाए, बांटा नहीं जा सकता है पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज कहने का मतलब आवेश के क्वांटमीकरण से आता है Q = ±N × E। आवेश क्वांटमीकरण कहता है Q = ±N × E। अब यहाँ पर N क्या होता है, जो N होता है वो होता है यहाँ पर इंटीजर। क्या होता है, ये इंटीजर होता है। अब इंटीजर क्या है, यहाँ पर इंटीजर में सब नंबर्स आ जाते हैं, 0 है, +1, +2, +3 डॉट डॉट। यहाँ चलेंगे तो -1, माइनस में संख्या चलेंगे, -1, -2, -3 डॉट डॉट। ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब n इंटीजर है, E एलिमेंट्री चार्ज है, तो इससे यहाँ पे देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या होती है। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, है ना। तो जब भी किसी वस्तु में कोई चार्ज होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो पूर्ण संख्या के रूप में, अर्थात इस पूर्ण गुणज के रूप में ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कहें Q बराबर क्या दिया गया, किसी वस्तु में चार्ज दिया गया है 3/2 ही, ऐसा नहीं। ये क्या है, ये तो दशमलव में आ रहा है, ये बढ़ रहा है ना। अगर हम भाग भी देंगे तो क्या बनेगा, इसमें 1 बचेगा तो 5,
1.5 आएगा। तो ये क्या हो गया, आंशिक रूप से बढ़ गया ना। तो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए कि ये क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, दशमलव प्रणाली है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए कि आवेश क्वांटिकीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो चार्ज होता है वो प्रकृति में उपस्थित एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए इसके समझने के लिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखते हैं इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। Q बराबर एन ई क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं क्वेश्चन कहता है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या बतानी है हमें। ठीक, तो यहां पे देखने क्या है, एक कूलाम आवेश। तो एक कूलाम आवेश अर्थात मान क्या है, Q इक्वल टू कितना दिए गए हैं, एक कूलाम। ठीक है, और चूंकि हम जानते क्या है, आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं आवेश के क्वांटिकीकरण से। तो क्या कह सकते हैं हम, Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक, अब N हमें ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर Q का मान 1 दिया गया है, N हमें फाइंड करना होता है, E का मान 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको नीचे ले आते हैं, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.67 और यहाँ पर बच जाएगा 10⁻⁻19। क्लियर हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से दशमलव को हटाते हैं, इसमें भाग दिलाते हैं, तो N इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 अंक वाला दशमलव है, तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, और इस वाली जो घात है ये वाली इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, तो बच जाएगा 10⁻+ प्लस हो जाएगा। इसके बाद N इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर संख्या जो दी गई है 167, ये हो गया। अब ये संख्या छोटी पड़ रही है, बड़ी हो जाती है ना। जब छोटी बड़ी हो जाती है तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, इसके लिए यहाँ से देखें थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, N इक्वल टू 1 10⁻19/16। संख्या छोटी है तो एक यहाँ से घात निकाल लेते हैं, N इक्वल टू 1 और यहाँ पर बच जाएगा, एक घात कम हो गया यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 80 और बचेगा 100, भाग दिलाएंगे 16 छक्का 96, तो N इक्वल टू क्या आएगा 6, फिर से दिखाएं दशमलव लगाएं, ठीक है, और क्या 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बजेगा 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 और बच जाएगा 10⁻18। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। इस प्रकार से और बताते हैं, हमको एक क्वेश्चन और कराते हैं, समझिएगा, नीचे समझ आती है। चलिए एक क्वेश्चन आता है, कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है। क्या बता रहे हैं हम, कौन सा आवेश प्रकृति में क्या है, संभव है। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे दिए गए, जैसे कि +1/2 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया गया है +3 माइक्रोकूलम, तीसरा दिया गया है 2/3 माइक्रोकूलम और चौथा दिया गया है 4/3
माइक्रो कूलम। हमें बताना है कि प्रकृति में कौन सा आवेश संभव होता है। तो हम चले जाएंगे आवेश के क्वांटमीकरण से। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हम क्या बताते हैं कि प्रकृति में केवल एलिमेंट्री चार्ज ई का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। और यहाँ पे देखो ये भी एक पूर्ण रूप में नहीं है, और यहाँ पर ये भी पूर्ण रूप नहीं है, ये भी पूर्ण रूप में। जैसी बात है देख रहे हैं पूर्ण रूप से क्या दिख रहा है केवल हमें दूसरे नंबर पर। तो आवेश क्वांटमीकरण के अनुसार हमारा आवेश कौन सा संभव रहेगा, +3 माइक्रो कूलम। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को क्रमशः देखा। क्या क्या देखा था आपने? सबसे पहले आपने पहली प्रॉपर्टी देखी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जिसमें कि सभी किसी भी निकाय में उपस्थित जो टोटल चार्ज होता है वो यहाँ पर सभी उपस्थित चार्जों का बीजगणितीय योग होता है। दूसरे नंबर में पढ़ा हमने कंजर्वेटिव लॉ अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। क्लियर हुआ? इसके बाद अगली प्रॉपर्टी में हम देख रहे थे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन चार्ज में हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज ई का पूर्ण गुणज ही हो सकता है, अर्थात उसको आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ आ पाए? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे सिस्टम को पढ़े, चार्ज के बारे में पढ़ा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि ऐसी क्लास है 12th और 11th से मैथ और फिजिक्स से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, तो जिससे कि आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छे से अपनी ही भाषा में, सबसे सरल भाषा में फिजिक्स और मैथ को सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।